बिजली सुविधा कर्मचारियों के आंदोलन के बाद अब लगातार नियमित कर्मचारी भी अब आंदोलन की ओर रुख कर रहे हैं। हमारी मांगों को हमने दबा के रखा हुआ था। एक इंसान पर या एक एम्प्लॉय पर 2-3 लोगों का काम का वर्कलोड है और इससे मानसिक दबाव रहता है। अब वो फील्ड में काम करते हुए शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को रोटी का लाला पड़ जाता है, खाना कैसे खाए उन लोग। हमने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की हुई है, आज पहला चरण है। हमको जब रिटायर होंगे तो हमको कितना पैसा मिलेगा ये डिसाइड नहीं है, और एक बुढ़ापे में जो सहारा जिसको बोलते हैं डंडा का लाठी का सहारा वो हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में हो भी चुका है लेकिन हमारे कंपनी में नहीं हुआ है, तो उसको जल्द से जल्द लागू कराने का हम लोग निवेदन कर रहे हैं। भूपेश सरकार ने ये जो नियम है वो लागू कर दिया है लेकिन कंपनी लागू नहीं किया है। जब नियम सरकार से जारी कर दिए गए हैं तो कंपनी में उसको अप्लाई करना चाहिए और इसमें डिले क्यों हो रहा है। प्रदेश में लगातार एक के बाद एक आवेदन और निवेदन जारी है। बता दें कि बिजली सुविधा कर्मचारियों के आंदोलन के बाद अब लगातार नियमित कर्मचारी भी अब आंदोलन की ओर रुख कर रहे हैं। इनकी क्या कुछ मांगे यही जानेंगे। सर, आज फिर से आप लोग आवेदन निवेदन करने के लिए पहुँचे हुए यहाँ पर, क्या कुछ मांग है? हमारी 17 सूत्री मांग है, उसमें NPS to OPS प्रमुख मांग है, जिसका आज हमने ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री को सौंप के आए हैं। इनके अतिरिक्त हमारा कैशलेस चिकित्सा है, वाहन भत्ता है, हमारे जो ITI पास कर्मचारी साथी हैं उनको पदोन्नति के संबंध में है, और भी ऐसे मांग है जो विगत 2 सालों से हम लड़ते आ रहे हैं इस विषय में। वो आज तक हमको इस विषय में कोई संज्ञान नहीं लिया गया, यही हमारी प्रमुख मांग है। क्या कुछ कहा जाता है जब आप 2 साल से लड़ते आ रहे हैं तो अधिकारियों का क्या कुछ रवैया, किस तरीके से उनका कहना है? नहीं, 2 साल से हम ये मांग को पेंडिंग करके रखा हुआ था। उसके पहले से हमारी ये 17 सूत्री मांग है। चूँकि कोरोना काल आया, कोरोना काल में हम जानते हैं कि कंपनी प्रबंधन के सामने कुछ समस्याएं रहती है। हमारी मांगों को हमने दबा के रखा हुआ था, लेकिन चूंकि अब कोरोना हमारे नियंत्रण में है, सरकार के नियंत्रण में है, कंपनी सुचारू रूप से विद्युत बहाल कर रही है, पैसे का जो आवक बंद हुआ था वो अब सुचारू रूप से चालू हो गया है, तो हमारी मांग भी अब मुखरता से हम कंपनी के सामने रखना चाह रहे हैं। ठीक है, मांग है आप लोग का 17 सूत्री मांग है, क्या क्या समस्या आ रही है जब मांग पूरा नहीं हो पा रही? समस्या ये है कि सर, जैसे संविदा कर्मचारी भाई लोग हैं हमारे, अब वो फील्ड में काम करते हुए शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को रोटी का लाला पड़ जाता है, खाना कैसे खाए उन लोग। जब कमाने वाला ही पुत्र नहीं रहेगा तो उसके घर में परिवार कैसे चले। तो अगर अनुकंपा नियुक्ति दे देता है सरकार तो उसके परिवार में कम कोई भूखे मरने की नौबत नहीं आएगा। अगर पेंशन, पुराना पेंशन योजना लागू करो, जो हम लोग बहुत प्रमुखता से मांग उठाए हैं, उसको अगर वो लागू हो जाता है तो कम से कम अभी के जो वर्तमान में 2004 के बाद जो हमारे साथी भाई लोग आए हैं उसके बाद भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति नहीं रहेगी। अभी हमको जब रिटायर होंगे तो हमको कितना पैसा मिलेगा ये डिसाइड नहीं है। मार्केट, शेयर मार्केट के ऊपर लगा देंगे पैसा, उस समय अगर हमको मिल सकता है एक लमसम, मान लो 1 करोड़ भी मिल सकता है और 20 लाख भी मिल सकता है, और हो सकता है 1 करोड़ 20 लाख भी मिल जाए, कोई निश्चितता नहीं है। तो अगर पुराना पेंशन इसके हिसाब से हमारा सेटलमेंट हो तो सभी का भविष्य निश्चित हो जाएगा, और एक बुढ़ापे में जो सहारा जिसको बोलते हैं डंडा का लाठी का सहारा वो हो जाएगा। हर मंथ कम से कम लमसम 20,000 30,000 जो भी हमारा पेंशन मिलेगा। निश्चित रहेंगे हम लोग कि भाई महीने में हमको इतना पैसा मिल रहा है, हमारा बजट भी इसी के हिसाब से चलना है, दाल रोटी नून इसी के हिसाब से लाना है। तो हमारा भूपेश काका सरकार से यही निवेदन है कि उसने जो घोषणा किया है छत्तीसगढ़ शासन में लागू करने का, छत्तीसगढ़ राज्य में हो भी चुका है लेकिन हमारे कंपनी में नहीं हुआ है, तो उसको जल्द से जल्द लागू कराने का हम लोग निवेदन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब भूपेश सरकार ने ये जो नियम है वो लागू कर दिया है लेकिन कंपनी लागू नहीं किया है। कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भूपेश सरकार ने अपने नियम लागू कर दिया है, कंपनी ने लागू नहीं किया था। क्या लगता है भूपेश सरकार की बात कंपनी प्रबंधक नहीं मान रहा है या फिर लागू नहीं करना चाहते? इस संबंध में तो कंपनी ही बता पाएगी अच्छे से, प्रबंधन ही बता पाएगा कि समस्या कहाँ पर आ रही है। जब नियम सरकार से जारी कर दिए गए हैं तो कंपनी में उसको अप्लाई करना चाहिए और इसमें डिले क्यों हो रहा है। हम इसीलिए तो इकट्ठे हुए हैं कि हम ये पूछना चाहते हैं कि समस्या क्या है और उसका क्या समाधान है, और कृपया करें समाधान करें इसका, इसीलिए तो हम खड़े हैं सब। किस तरह से आप लोग को परेशानी आ रही है काम करने में? काम करने में कोई परेशानी नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल अपने कार्य को लेकर के हमेशा से ही सजग रहे हैं और बहुत तत्पर रहे हैं, समस्या कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, स्टाफ की जो कमी है इससे बिल्कुल जाहिर तौर पर एक इंसान पर या एक एम्प्लॉय पर 2-3 लोगों का काम का वर्कलोड है और इससे मानसिक दबाव रहता है। मानसिक दबाव यदि रहता है तो परिवार भी इफेक्ट होता है। तो सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं और इसका संज्ञान तो लेना चाहिए, है ना। हम कंपनी प्रबंधन के सामने में हैं, अपना ये लेकर के गुहार लगा रहे हैं, तो इसका संज्ञान लेना अच्छा होगा, कर्मचारियों के भी हित में रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पर। कुछ और महिला कर्मचारियों से बातचीत करते हैं, किस तरीके से आप लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है?
सर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पाँच लोग दो सेक्शन को देख जाए। पहले मतलब सभी को एक सेक्शन देते थे, लेकिन अभी 2-3 सेक्शन एक एम्प्लॉय को देखना पड़ रहा है। तो मानसिक तनाव भी है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इन लोगों को साफ तौर पर कहना है कि कर्मचारियों की कमी से वर्कलोड है इन पर ज़्यादा बढ़ चुका है। अंतिम सवाल ये आपसे कि अगर मांग आज पूरा नहीं हो पाती, सही तरीके से आपको निर्णय नहीं मिल पाता है, तो आने वाले समय में आप लोग प्रदर्शन भी करने वाले हैं, उसकी रूपरेखा क्या रहेगा? क्या लग रहा है कि आप लोग का आंदोलन है वो उग्र रहेगा कि अंतिम रहेगा? उग्र कभी नहीं रहा है। महासंघ बहुत संयमित संगठन है और उसके सारे पदाधिकारी और सारे कार्यकर्ता बहुत ही संयमित और बहुत ही नियमित और सुलझे हुए पदाधिकारी की श्रेणी में आते हैं। हमने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की हुई है। आज पहला चरण है, द्वार सभा गेट मीटिंग करने के बाद में हम अपने मुख्य अभियंता महोदय को, कार्यपालक निदेशक महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। दूसरे चरण में 18 तारीख को डंगनिया मुख्यालय के हमारे हेड ऑफिस में ही हम ज्ञापन और धरना गेट मीटिंग करेंगे। इसके बाद हमारे जब सर्वोच्च पदाधिकारी जो आज पूरे प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय में गए हुए हैं, वहाँ से आने के बाद में अगर इसके बाद अगर कुछ निर्णय नहीं होता है तो हम बैठेंगे, फिर अगली रणनीति क्या बनानी है वो बनाएंगे। ठीक है, तो ये थे छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी और संघ और महासंघ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में अगर मांग पूरी नहीं होती तो रायपुर के जो डंगनिया कार्यालय है वहाँ पर ये लोग प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो साफ तौर पर इनकी बातों से समझा जा सकता है कि किस तरीके से इनकी जो मांग है 17 सूत्री, उसको लेकर ये जो आवेदन और निवेदन लेकर के क्षेत्रीय कार्यालय राजधानी रायपुर पहुंचे हुए। कैमरा पर्सन विनम्र के साथ आज वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।